हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे, क्योंकि इस समय एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। हर स्टूडेंट नए नए ट्रिक, नए नए सीखने के लिए प्रयास करता है कि हमें कौन से क्वेश्चन से हमें कितने नंबर गेन हो जाने। ओके, तो ऐसा करिए कि आज का तो न्यू टॉपिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट्स है, जिसे हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इंडोक्राइन ग्रंथ में सरप्राइज सोचिए कौन सी ऐसी ग्रंथ है जो ज़्यादातर पूछी जाती है। ओके, इसके पहले मैंने वीडियो आपको इंडोक्राइन ग्रंथ के बारे में दिया था, तो उसमें कुछ मैंने महत्वपूर्ण ग्रंथियों के बारे में इंपॉर्टेंट आपको टिप्स दिए थे। उनमें से एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित ग्रंथियाँ। मिश्रित ग्रंथियाँ जिसे हम मिक्स ग्लैंड्स कहते हैं। ओके, तो आज न्यू टॉपिक्स है मिश्रित ग्रंथि में अग्न्याशय या पैंक्रियाज ग्रंथि, पैंक्रियाज ग्रंथि ग्लैंड, इसे हम अग्न्याशय ग्रंथि या मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। अब मिश्रित ग्रंथि क्या है? ये हमारे उदर गुहा में यानी पेट के उदर गुहा में 15 से 25 सेंटीमीटर लंबी एक गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है। इससे अधिक मात्रा में रासायनिक पदार्थ या एंजाइम स्रावित होते हैं जो हमारे भोजन के उपापचय में महत्वपूर्ण कार्य करती है। समझ में? महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसके आगे फिर महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसके बीच बीच में छोटे छोटे सूक्ष्म गोली के समान संरचनाएं होती हैं। इन खोखले के अंदर संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम लैंगरहैंस दीपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगरहैंस दीपिकाएं कहते हैं। ओके, अब इन ग्रंथियों इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने 1869 में 1869 में इन्होंने इसकी खोज की थी। अतः उन्हीं के नाम पर इन्हें हम लैंगरहैंस दीपिकाएं भी कहते हैं। ओके, ये ग्रंथियां होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और इन ग्रंथियों से अंतःस्रावी ग्रंथियों से 3 प्रकार की सेल बनती। एक अल्फा सेल है अल्फा कोशिका, दूसरी है बीटा कोशिका और तीसरी है डेल्टा कोशिका। ओके, सबसे पहले आते हैं अल्फा कोशिका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक काम करिए, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लास्ट तक मेरा वीडियो देखिएगा। इसके बाद कमेंट्स भी करिए। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। पहले अल्फा कोशिका के बारे में बताता हूँ। अल्फा कोशिका क्या होती हैं? अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकोगॉन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, यानी ग्लूकोगॉन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। नोट कर लिया, ग्लूकोगॉन नामक, ये रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायक होता। ये हमारे यकृत से स्रावित होता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर देता है, यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में बदल देता है, जो रुधिर में पहुंचकर ग्लूकोज की मात्रा को समान कर देता है। क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में बदल देता है, जो हमारे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य कर देता है।
अब आते हैं बीटा कोशिकाएं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे इंसुलिन स्रावित होता है, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अब इंसुलिन हार्मोन क्या होता है? ये एक महत्वपूर्ण हार्मोन होता है। इंसुलिन की आवश्यकता अधिक मात्रा में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के उपापचय द्वारा, यानी ग्लूकोज के ग्लाइकोजन के उपापचय द्वारा क्या करता है मुख्य रूप से शरीर में रुधिर के ग्लूकोज की मात्रा को ये क्या करता है, शरीर के अंदर रुधिर की मात्रा को ग्लूकोज के रूप में नियंत्रित करने का कार्य करता है। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। क्या करते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट में क्या है, इसको नियंत्रित है यदि हमारे शरीर में इंसुलिन की अल्प स्राव हो जाती है, यानी इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, तो इस मात्रा को कम होने के लिए क्या करते हैं, ग्लूकोज में शर्करा की मात्रा में बढ़ जाती है, यानी इंसुलिन कम होगी तो शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। जब शर्करा की मात्रा बढ़ेगी तो इसे हम हाइपर क्या कहते हैं, हाइपर ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, जेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। इतना नोट कर लिया। इस हाइपरग्लाइजेनेसिस में हाइपरग्लाइसीमिया डिजीज हो जाती है। क्या हो जाती है? हाइपरग्लाइसीमिया डिजीज हो जाती है। ओके, अब नेक्स्ट में जब हम लोग पहुंचते हैं तो इसमें क्या होती है, ये ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाने के कारण ये यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकलने लगती है, जिसे कौन सा रोग हो जाता है? इसी से मधुमेह रोग हो जाता है, मधुमेह रोग, या हम डायबिटीज कहते हैं, डायबिटीज रोग हो जाता है, या मधुमेह रोग भी कहते हैं। ओके, अब इसमें नेक्स्ट में जाते हैं तो डायबिटीज होता है। इन सबको नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन डॉक्टर की सलाह पर दी जाती है। ओके, अब लास्ट आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेल्टा कोशिकाएं। डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टेनिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। क्या होता है? सोमैटोस्टेनिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है, जो ग्लूकेगॉन एवं इंसुलिन का, जो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन को क्या करता है, को रोकता है और अतिरिक्त पाचन तथा अवशोषण की क्षमता को कम कर देता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण उपयोगी कहलाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट आपका है वीडियो, इसे आप देखिए। ये इतना ही, जितना मैंने बताया बस इतना ही आपको पेपर में लिखना है। आप पॉज कर लीजिएगा, मेन पॉइंट मैंने जो बताए उसको नोट कर लीजिएगा। बस 10 या 15 लाइन में ही आप सफिशिएंट कर दें, आपको फुल मार्किंग मिलेंगे। ओके, थैंक्स।